कहानी की शुरुआत धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से होती है जिसके बारे में इंसानों को लगभग कुछ भी पता नहीं था। ये दुनिया देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक ऐसे खतरनाक जीव घूमते थे जिनका सामना करना किसी भी इंसान के लिए मौत को बुलाने जैसा था। और इसी रहस्यमयी दुनिया का सबसे ताकतवर रक्षक था किंग कॉन्ग। लेकिन कॉन्ग जितना ताकतवर था उतना ही अकेला भी था। हजारों सालों से वह इस विशाल दुनिया में अपनी ही प्रजाति के किसी साथी की तलाश कर रहा था। एक दिन कॉन्ग एक छोटे से पीले बालों वाले बंदर के साथ एक झील के किनारे पहुंचता है। लेकिन कॉन्ग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस जगह आया है वहां पहले से ही उसके लिए एक जाल बिछाया जा चुका है। छोटे बंदर को अचानक महसूस होता है कि झील के अंदर कोई बहुत बड़ा शिकारी छिपा हुआ है। फिर भी वह जानबूझकर कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए उकसाने लगता है। लेकिन कॉन्ग उसकी चाल से अनजान नहीं था। वह आसपास की हवा को सूंघता है और तुरंत समझ जाता है कि पानी के अंदर कोई खतरनाक जीव मौजूद है। इसके बावजूद कॉन्ग बिना डरे सीधे झील में उतर जाता है। वह आराम से पानी में बैठकर नहाने लगता है। दूसरी तरफ छोटा बंदर घबरा जाता है कि कहीं कॉन्ग को उसकी चाल का पता न चल जाए, इसलिए वह पानी पीने का नाटक करने लगता है। तभी झील के अंदर से एक विशाल जीव तेजी से कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। कॉन्ग को भी खतरे का एहसास हो जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, एक विशाल ड्रैगन जैसा जीव अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ता है। छोटा बंदर समझ जाता है कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह तुरंत किनारे की तरफ भागने लगता है ताकि कॉन्ग और उस जीव की लड़ाई से खुद को दूर रख सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि किंग कॉन्ग को पानी में लड़ना भले ही नया हो, लेकिन उसकी ताकत किसी भी शिकारी से कहीं ज्यादा थी। ड्रैगन अचानक कॉन्ग को पकड़कर झील की गहराई में खींच ले जाता है। कुछ पल के लिए लगता है कि इस बार कॉन्ग मुश्किल में फंस गया है, लेकिन गुस्से में आने के बाद कॉन्ग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वह पानी के अंदर उस विशाल जीव से भिड़ जाता है। कुछ देर की जबरदस्त लड़ाई के बाद कॉन्ग उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। अब वह वापस किनारे पर आ जाता है। छोटा बंदर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे लगा कि कॉन्ग अब उससे बदला लेगा, लेकिन तभी कॉन्ग की विशाल कुल्हाड़ी उसके सामने आकर गिरती है। छोटा बंदर डरकर पीछे हट जाता है और अगले ही पल कॉन्ग उस ड्रैगन का कटा हुआ सिर उसके सामने पटक देता है। छोटे बंदर को लगता है कि अब कॉन्ग उसे बुरी तरह पीटेगा, लेकिन कॉन्ग ऐसा कुछ नहीं करता। वह बस अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और छोटे बंदर को आगे आने का इशारा करता है। दरअसल कॉन्ग उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, क्योंकि हजारों सालों में पहली बार उसे अपने जैसा कोई जीव मिला था। लेकिन छोटे बंदर को अभी तक कॉन्ग पर भरोसा नहीं था। उसे क्या पता था कि यही छोटा सा बंदर आगे चलकर कॉन्ग की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। किंग कॉन्ग की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही थी। इस दुनिया में उसे अक्सर भूख और खतरनाक शिकारियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सैकड़ों भेड़ियों का झुंड उसके पीछे पड़ जाता है। कॉन्ग तेजी से जंगल के अंदर भागता है। वह छलांग लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, लेकिन भेड़िए उसका पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार कॉन्ग एक गहरी खाई के सामने पहुंच जाता है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। भेड़ियों को लगता है कि अब उनका शिकार पूरी तरह फंस चुका है। वे चारों तरफ से कॉन्ग को घेरने लगते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कॉन्ग पहले से ही इस इलाके में कई जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िया कॉन्ग पर छलांग लगाता है, कॉन्ग तुरंत जाल को एक्टिवेट कर देता है। भेड़िया सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। गड्ढे के अंदर लकड़ी के नुकीले भाले लगे हुए थे। इसके बाद कॉन्ग एक भारी पेड़ का तना उठाकर उसी गड्ढे में फेंक देता है। भेड़ियों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। एक के बाद एक कॉन्ग के जाल एक्टिव होने लगते हैं। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़कने लगते हैं और भेड़ियों के झुंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। धूल और धुआं छंटने के बाद भी कुछ भेड़िए जिंदा बच जाते हैं, लेकिन वे अब भी कॉन्ग का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तभी कॉन्ग अपना गुस्सा दिखाता है। वह एक मरे हुए भेड़िए को उठाता है और अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे दो हिस्सों में फाड़ देता है। यह देखकर बाकी बचे भेड़िए डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। कॉन्ग ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि इस दुनिया में उसका सामना करना आसान नहीं था, लेकिन इतने बड़े शिकार के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह का एक सड़ा हुआ दांत उसे लगातार परेशान कर रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। इसी दौरान एक छोटी छिपकली मौका देखकर कॉन्ग का मांस चुराने लगती है। कॉन्ग उसे पकड़ने के लिए झपटता है, लेकिन तभी दूर घाटी से एक अजीब सी दहाड़ सुनाई देती है। कॉन्ग अचानक रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद यह आवाज उसकी ही प्रजाति के किसी जीव की है। वह बिना देर किए उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद आखिरकार वह उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां कोई गोरिल्ला नहीं था। वहां सिर्फ एक अजीब सा मेंढक बैठा था जो कॉन्ग जैसी आवाज निकाल रहा था। कॉन्ग फिर से अकेला रह जाता है। हजारों सालों से जिस परिवार की तलाश वह कर रहा था, वह अभी भी उसे नहीं मिला था। यही अकेलापन धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ रहा था।
और इसी बीच उसके सड़े हुए दांत का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार कॉन्ग को मजबूरी में इंसानों की दुनिया की तरफ जाना पड़ता है। वह इंसानी इलाके में पहुंचता है और एक पहाड़ी पर जाकर गिर पड़ता है। किस्मत से वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ जाती है। इतने बड़े जीव को देखकर वैज्ञानिक घबरा जाते हैं। उन्हें डर था कि अगर कॉन्ग जाग गया तो वह उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए वे उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया जाता है। डेंटिस्ट कॉन्ग के मुंह में मौजूद सड़े हुए दांत को देखकर समझ जाता है कि इसे किसी सामान्य तरीके से निकालना संभव नहीं है, इसलिए वह दांत के चारों तरफ मजबूत स्टील की तार बांध देता है। तैयारी पूरी होने के बाद कॉन्ग को एक स्पेसक्राफ्ट से खींचने की योजना बनाई जाती है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अचानक ऊपर उड़ता है, एक जोरदार झटका लगता है और उसी झटके के साथ कॉन्ग का विशाल सड़ा हुआ दांत बाहर निकल आता है। कुछ समय बाद कॉन्ग को होश आता है। वह अपने मुंह को छू कर देखता है। अब उसका पुराना दांत वहां नहीं था। उसकी जगह एक मजबूत टाइटेनियम का दांत लगा दिया गया था। कॉन्ग को महसूस होता है कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी वैज्ञानिकों के सामने एक और बड़ी समस्या आ जाती है। लैब में अचानक कॉन्ग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। सिग्नल इतना रहस्यमयी था कि वैज्ञानिकों को तुरंत समझ आ जाता है कि नीचे कुछ बहुत गंभीर हुआ है। वे उस सिग्नल की सच्चाई पता करने के लिए एक रेस्क्यू मिशन तैयार करते हैं और इस बार कॉन्ग भी उनके साथ जाने वाला था। वैज्ञानिक एक विशेष पोर्टल के जरिए कॉन्ग की दुनिया में वापस जाने की तैयारी करते हैं। स्पेसक्राफ्ट पोर्टल में प्रवेश करता है। अगले ही पल वह तेज रफ्तार से धरती के नीचे की तरफ खींचने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद वैज्ञानिक फिर से उस रहस्यमयी भूमिगत दुनिया में पहुंच जाते हैं। कॉन्ग अपने पुराने इलाके में वापस लौटता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसका खाना चोरी हो चुका है। कॉन्ग तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और आसपास तलाश करने लगता है। तभी उसकी नजर एक चट्टान के पास मौजूद गहरी दरार पर पड़ती है। उस दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। कॉन्ग को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह बिना सोचे सीधे उस गहराई में छलांग लगा देता है। अंदर पहुंचते ही चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है, लेकिन तभी कॉन्ग की कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगती है। उस रोशनी में उसे चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता था जैसे ये पत्थर कॉन्ग की कुल्हाड़ी की रोशनी पर प्रतिक्रिया कर रहे हों। तभी अचानक दूर से एक भयानक दहाड़ गूंजती है। कॉन्ग तुरंत उस आवाज का पीछा करता है। वह एक झरने के पीछे पहुंचता है और वहां उसे एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई देती है। ये जगह पहले देखी गई दुनिया से भी ज्यादा रहस्यमयी थी। कॉन्ग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। वह उसी गंध का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा साया दिखाई देता है। कॉन्ग तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साया इतना बड़ा था कि कॉन्ग को लगा सामने कोई विशाल राक्षस खड़ा है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्ग उसके करीब जाता है, उस साये का आकार छोटा होता जाता है और जब वह आखिरकार सामने आता है तो सच्चाई देखकर कॉन्ग खुद हैरान रह जाता है। वह कोई राक्षस नहीं था, वह एक छोटा सा पीले बालों वाला बंदर था। हजारों सालों के इंतजार के बाद कॉन्ग को पहली बार अपने जैसा कोई जीव मिला था। कॉन्ग भावुक होकर झुक जाता है। वह अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखता है और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। उसे उम्मीद थी कि छोटा बंदर भी उसे देखकर खुश होगा। बंदर ने कॉन्ग के हाथ को ही काट लिया। कॉन्ग हैरान रह गया, लेकिन इस बार वह उसे जाने देने वाला नहीं था। वह उसके पीछे दौड़ा और तभी कॉन्ग को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके पीछे कई और गोरिल्ला आ चुके थे। उनमें से एक बेहद अजीब दिखने वाला गंजा गोरिल्ला सबसे आगे था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह कॉन्ग का स्वागत करने नहीं आया। दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया। कॉन्ग ने एक एक करके कई गोरिल्लाओं को जमीन पर पटक दिया, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। तभी छोटा बंदर भी कॉन्ग पर हमला करने लगा। कॉन्ग ने उसे पकड़ लिया और उसी की मदद से बाकी गोरिल्लाओं को दूर करने लगा। लड़ाई के दौरान एक गोरिल्ला गलती से गहरी खाई में गिर गया। कॉन्ग ने उसे मरने से बचा लिया, लेकिन वह गोरिल्ला कॉन्ग का शुक्रिया अदा करने के बजाय उस पर चाकू से हमला करने लगा। अब कॉन्ग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। यह देखकर बाकी गोरिल्ला भी डर गए और तभी कॉन्ग की नजर उस छोटे बंदर पर पड़ी। उसने उसे पकड़ लिया और इशारा किया कि अब उसे रास्ता दिखाना होगा। मजबूरी में छोटा बंदर आगे चलने लगा और कॉन्ग उसके पीछे। दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां हर तरफ खतरनाक जीव मौजूद थे, लेकिन छोटा बंदर कॉन्ग को एक खास जगह पर ले जा रहा था। एक ऐसी जगह जहां एक विशाल जल ड्रैगन रहता था। शायद उसकी योजना थी कि यह राक्षस कॉन्ग को खत्म कर देगा, लेकिन इस बार भी उसकी चाल काम नहीं आई। ड्रैगन ने हमला किया और कॉन्ग ने कुछ ही पलों में उसे मार गिराया। इसके बाद कॉन्ग आराम से उसका मांस खाने लगा। छोटा बंदर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह भूखा था, लेकिन कॉन्ग से अभी भी डर रहा था। कॉन्ग ने खुद मांस का एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। छोटा बंदर फिर भी पीछे हट गया। कॉन्ग ने गुस्से में मांस जमीन पर फेंक दिया। अब फैसला छोटा बंदर खुद कर सकता था। कुछ देर बाद भूख ने उसके डर को हरा दिया। वह धीरे धीरे आगे आया और मांस खाने लगा। उस पल से दोनों के बीच कुछ बदल गया। जिस कॉन्ग को वह अपना दुश्मन समझ रहा था, अब वही उसके लिए सुरक्षा बन चुका था। धीरे धीरे छोटा बंदर कॉन्ग के करीब आने लगा और पहली बार
कॉन्ग को महसूस हुआ कि शायद उसका अकेलापन खत्म हो सकता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि आगे कॉन्ग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच देखने वाला था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अचानक कॉन्ग ने अपने जैसे कई और गोरिल्लाओं को देखा। किंग कंग अब आखिरकार अपने जैसे जीवों की दुनिया तक पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे एक ऐसी सच्चाई दिखाई दी जिसने उसके अंदर का गुस्सा जगा दिया। इन गोरिल्लाओं की हालत बेहद खराब थी। उन्हें दिन रात मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता था और जो भी अपने काम में थोड़ी सी गलती करता उसे बेरहमी से पीटा जाता। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से पत्थर गलती से नीचे गिर गया। वहां मौजूद पहरेदार ने बिना कुछ सोचे उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर किंग कंग खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर दे मारी और बूढ़े बंदर को उठाकर अपने पीछे कर लिया। पहरेदार ने कंग को चेतावनी दी कि वह उनके मामलों में दखल न दे, लेकिन कंग बिना डरे उसके सामने खड़ा रहा। कंग की इस हिम्मत को देखकर बाकी बंदरों के अंदर भी उम्मीद जागने लगी। लेकिन दूर खड़ा वही गंजा गोरिल्ला यह सब देख रहा था। वह तुरंत अपने राजा स्कार किंग के पास पहुंचा और उसे कंग के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा भड़क उठा। वह अपने सिंहासन से उठा और जैसे जैसे आगे बढ़ा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर डर के मारे उसके सामने झुकते चले गए। लेकिन किंग कंग बिल्कुल नहीं झुका। स्कार किंग ने जब कंग के मुंह में लगा स्टील का दांत देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं चली। अगले ही पल उसने एक बंदर को लात मारकर सीधे खौलते लावा में फेंक दिया। यह देखकर कंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्कार किंग ने अपने कंधे से अपना खतरनाक हथियार निकाला और कंग को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। कंग ने भी अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और फिर दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। स्कार किंग का हथियार लंबा था और उसके ऊपर एक रहस्यमयी क्रिस्टल लगा हुआ था। वह लगातार दूर से कंग पर वार कर रहा था और कंग हर बार उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन स्कार किंग दूरी का फायदा उठा रहा था। धीरे धीरे कंग पीछे हटने लगा। इसी दौरान एक जोरदार वार से कंग की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। स्कार किंग ने मौका देखते ही अपने हथियार से कंग का गला जकड़ लिया। उसे लगा कि अब जीत उसकी पक्की है, लेकिन वह कंग की असली ताकत भूल चुका था। कंग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और स्कार किंग को जमीन से उठाकर जोर से नीचे पटक दिया। एक के बाद एक कई वार करके कंग ने उसे बुरी तरह पछाड़ दिया। लेकिन स्कार किंग अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने हथियार में लगे रहस्यमयी पत्थर को सक्रिय किया और तभी अचानक पूरी गुफा का माहौल बदल गया। लावा का रास्ता रोक दिया गया और जमीन के अंदर से एक भयानक ठंडी हवा निकलने लगी। अंधेरे में 2 विशाल आंखें दिखाई दी और अगले ही पल वहां प्रकट हुआ एक ऐसा जीव जिसे देखकर हर किसी की सांसें रुक गईं। टाइटन शीमो, वही विशाल जीव जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को बर्फ में बदल सकती थी। स्कार किंग ने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वह कंग पर हमला करे। लेकिन शीमो खुद इस आदेश से खुश नहीं था। वह दर्द से तड़प रहा था, जैसे कोई उसे जबरदस्ती नियंत्रित कर रहा हो। फिर भी स्कार किंग के आदेश के कारण शीमो ने कंग पर हमला कर दिया। कंग ने तेजी से छलांग लगाकर पहला हमला बचा लिया। लेकिन अगला हमला इतना खतरनाक था कि कंग की सारी ताकत कमजोर पड़ने लगी। शीमो की बर्फीली शक्ति ने कंग के हाथ को जमा दिया। कुछ ही सेकंड में उसका हाथ बर्फ में बदलने लगा। कंग बुरी तरह घायल हो गया। स्कार किंग ने तुरंत आदेश दिया कि अब कंग को खत्म कर दिया जाए। लेकिन तभी वही छोटा पीला बंदर पीछे से आया और सुरंग की तरफ इशारा करने लगा। वह कंग को भागने का रास्ता दिखा रहा था। कंग ने मौका देखा और तुरंत सुरंग में घुस गया। लेकिन स्कार किंग के सैकड़ों बंदर उसके पीछे दौड़ पड़े। कंग पहले से ही इस इलाके में कई तरह के जाल बिछाकर रखता था। एक के बाद एक बंदर उन जालों में फंसते गए। लेकिन इस बार दुश्मन सावधान हो चुके थे। उन्होंने जमीन पर पड़ी उस बेल को देख लिया जिससे कंग आखिरी जाल को सक्रिय करने वाला था। कंग समझ गया कि उसका प्लान भी अब काम नहीं करेगा। उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक पहाड़ी के ऊपर लगा आखिरी जाल सक्रिय हो गया और देखते ही देखते सैकड़ों टन भारी चट्टानें पहाड़ से टूटकर नीचे गिरने लगीं। सैकड़ों बंदर उन चट्टानों के नीचे दब गए। कंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। इस जाल को सक्रिय करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बंदर था जिसे कंग कुछ समय पहले अपना दुश्मन समझ रहा था। अब कंग खुद भी बुरी तरह घायल था। उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह छोटे बंदर के सहारे इंसानों के पास लौटने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दुश्मन अभी भी जिंदा बचा हुआ है। उधर कंग के साथ आए वैज्ञानिकों को एक और रहस्य का पता चला। उनका पूरा बेस तबाह हो चुका था, लेकिन चट्टान के ऊपर उन्हें एक विशाल हाथ का निशान दिखाई दिया। इस निशान को देखकर वैज्ञानिक समझ गए कि इस दुनिया में कंग जैसे और भी विशाल जीव मौजूद हैं। इसके बाद वैज्ञानिक जंगल की गहराई में पहुंचे। वहां उन्हें एक अजीब सा यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही एक लड़की ने उस यंत्र को दबाया, अचानक कई जगहों से पानी निकलने लगा। पानी एक तेज धारा में बदल गया और जंगल के अंदर बहने लगा। वैज्ञानिक उस धारा का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी दीवार तक पहुंचे। ये कोई साधारण दीवार नहीं थी, इसके पीछे एक पूरी दुनिया छुपी हुई थी। जैसे ही वैज्ञानिकों ने दीवार को छुआ, उसमें नीली रोशनी दौड़ गई। उन्होंने दीवार में एक छोटा सा रास्ता बनाया और उसके पीछे का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। वहां एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी।
लेकिन वैज्ञानिकों को ज्यादा देर तक इसे देखने का मौका नहीं मिला। अचानक चारों तरफ से अजीब कपड़े पहने हुए लोग निकल आए। वे इंसानों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनकी सभ्यता हजारों साल पुरानी थी। उन्होंने वैज्ञानिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें अपने कबीले के पास ले गए। वहां वैज्ञानिकों को पता चला कि ये लोग हजारों सालों से धरती के नीचे रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये लोग उस पोर्टल की रक्षा कर रहे थे जो सीधे इंसानी दुनिया से जुड़ा हुआ था। लेकिन स्कार किंग भी इसी पोर्टल की तलाश में था। उसका मकसद सिर्फ एक था, इस पोर्टल को खोलकर इंसानी दुनिया पर कब्जा करना। उसी समय कंग को इंसानों की गंध महसूस हुई। वह तेजी से वैज्ञानिकों की तरफ पहुंचा, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से वह इस छिपी हुई दुनिया को देख नहीं पा रहा था। तभी कबीले के लोगों ने दीवार में एक रास्ता बनाया। कंग तुरंत अंदर पहुंच गया, लेकिन अंदर आते ही उसकी ताकत जवाब दे गई। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि उसका हाथ बुरी तरह घायल था। अब कंग के पास लड़ने के लिए लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। तभी डॉक्टर ने एक ऐसा फैसला लिया जो आगे की पूरी लड़ाई बदलने वाला था। उसने कंग के लिए एक मैकेनिकल आर्म तैयार करने का फैसला किया। यह वही सुपर टेक्नोलॉजी थी जिसे इंसानों ने कंग की ताकत बढ़ाने के लिए पहले से तैयार किया था। अच्छी बात यह थी कि यह मशीन तबाह हुए बेस के नीचे मौजूद एक भूमिगत स्टोर में सुरक्षित थी। डॉक्टर वहां पहुंचा और उस मैकेनिकल आर्म को लेकर वापस आया। जैसे ही मशीन को कंग के घायल हाथ के पास लाया गया, उसने खुद ही कंग के शरीर को स्कैन किया और उसके साथ जुड़ने लगी। कुछ ही पलों में कंग का घायल हाथ एक शक्तिशाली मैकेनिकल आर्म में बदल गया, और जैसे ही मशीन की खास दवा उसके शरीर में पहुंची, कंग की आंखें खुल गईं। उसने अपने नए हाथ को देखा। अब उसके अंदर पहले से कहीं ज्यादा ताकत थी। लेकिन तभी छोटा बंदर भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने कंग को बताया कि स्कार किंग ने पोर्टल का रास्ता खोज लिया है और वह शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। कंग समझ गया कि अकेले वह स्कार किंग और शीमो दोनों को नहीं रोक सकता। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, गॉडजिला को जगाना। लेकिन कंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस गॉडजिला को वो अपनी मदद के लिए बुलाने जा रहा है, वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। आसपास की जमीन जोर जोर से हिलने लगी। दूसरी तरफ गॉडजिला गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन कंग की मौजूदगी महसूस होते ही उसकी आंखें खुल गईं। गॉडजिला तुरंत कंग की तरफ बढ़ने लगा। कंग ने हाथ उठाकर उसे समझाने की कोशिश की कि वह लड़ने नहीं आया है, लेकिन गॉडजिला कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। अगले ही पल वह पूरी ताकत से कंग पर टूट पड़ा। गॉडजिला की जोरदार टक्कर से कंग सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। कंग किसी तरह संभला और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला लगातार हमला करता रहा। आखिरकार कंग ने भी पलटवार कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। गॉडजिला अपनी पूरी ताकत में था, लेकिन अब कंग के पास मैकेनिकल आर्म था। इस नए हाथ की ताकत ने मुकाबले को काफी हद तक बराबर कर दिया। फिर भी कंग समझ गया कि इस समय गॉडजिला को हराना उसका मकसद नहीं है। उसे बस किसी तरह उसे अपने साथ वापस पोर्टल तक ले जाना था। इसलिए कंग ने गॉडजिला को पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे पोर्टल की तरफ खींचने लगा। उधर दूसरी तरफ कबीले के लोग भी स्कार किंग को रोकने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पानी में एक खास लाल तरल पदार्थ मिला दिया। जैसे ही यह तरल पानी में घुला, वहां मौजूद विशाल पिरामिड सक्रिय होने लगे। दोनों पिरामिड धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। उनका मकसद एक ऐसा एंटी ग्रेविटी सिस्टम तैयार करना था जिससे कुछ समय के लिए उस इलाके की ग्रेविटी खत्म हो जाती। अगर यह सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो जाता तो स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी स्कार किंग वहां पहुंच गया। उसने तुरंत इस सिस्टम को पहचान लिया और बिना समय गंवाए उसने शीमो को आदेश दिया कि वह पिरामिड के बीच बर्फ जमा दे। तभी अचानक पोर्टल से तेज रोशनी निकली। अगले ही पल गॉडजिला और कंग मलबे को चीरते हुए वहां पहुंच गए। गॉडजिला की नजर जैसे ही स्कार किंग और शीमो पर पड़ी, उसे समझ आ गया कि कंग उसे यहां क्यों लेकर आया है। अब दोनों पुराने दुश्मन एक ही तरफ खड़े थे और सामने थे स्कार किंग और शीमो। चारों विशाल जीव एक दूसरे की तरफ दौड़े और फिर शुरू हुआ आखिरी मुकाबला। कंग सीधे स्कार किंग से भिड़ गया, जबकि गॉडजिला ने शीमो को रोकने की कोशिश की। उसी समय दोनों पिरामिड आपस में टकरा गए। एक जबरदस्त ऊर्जा तरंग पूरे इलाके में फैल गई और अचानक ग्रेविटी खत्म हो गई। वहां मौजूद हर चीज हवा में तैरने लगी। चट्टाने, पेड़ और यहां तक कि विशाल जीव भी हवा में उड़ने लगे। लेकिन गॉडजिला बिना ग्रेविटी के भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ शीमो तक पहुंच गया। दूसरी तरफ स्कार किंग ने मौका देखकर कंग की कुल्हाड़ी उठा ली और उसी के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने लगा। लेकिन कंग के पास अब मैकेनिकल आर्म था। उसने स्कार किंग के हर वार को रोकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंग उस पर भारी पड़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से कई बंदरों ने कंग पर हमला कर दिया। छोटा पीला बंदर यह सब देख रहा था। उसने तुरंत जमीन से एक पत्थर उठाया और कंग की मदद करने लगा। उधर शीमो ने गॉडजिला पर जोरदार हमला कर दिया। उसकी बर्फीली शक्ति इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही पलों में गॉडजिला पूरी तरह बर्फ में जम गया। स्कार किंग को लगा कि अब जीत उसकी पक्की है, लेकिन गॉडजिला ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बर्फ की परत को एक ही झटके में तोड़ दिया। उसी समय एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और अचानक ग्रेविटी वापस आ गई। स्कार किंग ने मौका देखा और कंग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल की तरफ भागा। कंग और गॉडजिला भी उसके पीछे दौड़ पड़े।
इस अफरा तफरी में कंग की कुल्हाड़ी वहीं पीछे छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उनके सामने कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की विशाल लहरें जमने लगीं। कुछ ही पलों में पानी बर्फ के पहाड़ों में बदल गया और फिर स्कार किंग शीमो के साथ इंसानी दुनिया में पहुंच गया। खुले आसमान और इंसानों को देखकर स्कार किंग की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि अब आखिरकार पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। उसने शीमो को आदेश दिया कि वह आसमान को जमा दे। शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन स्कार किंग के नियंत्रण में होने के कारण उसे मजबूरी में अपनी बर्फीली शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। देखते ही देखते आसमान से बर्फ बरसने लगी, इमारतें जमने लगीं, सड़कें बर्फ में बदल गईं और पूरी दुनिया पर एक भयानक ठंड का खतरा मंडराने लगा। स्कार किंग को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तभी कंग ने जोरदार हमला किया। उसके एक मुक्के ने स्कार किंग का विशाल दांत तक तोड़कर जमीन पर गिरा दिया। स्कार किंग गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत शीमो को कंग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गॉडजिला भी वहां पहुंच गया। उसने शीमो को रोक लिया। अब स्कार किंग अकेला पड़ चुका था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक विशाल इमारत उठाई और पूरी ताकत से कंग की तरफ फेंक दी, लेकिन कंग के मैकेनिकल आर्म के सामने यह हमला ज्यादा असर नहीं कर पाया। तभी अचानक शीमो पीछे से कंग पर झपटा। उसने कंग के मैकेनिकल आर्म को फिर से बर्फ में जमाना शुरू कर दिया। स्कार किंग को लगा कि अब उसकी जीत निश्चित है, लेकिन उसने अपने पीछे खड़े गॉडजिला को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। गॉडजिला का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी और अगले ही पल वह पूरी ताकत से स्कार किंग पर टूट पड़ा। स्कार किंग ने बचने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया। स्कार किंग ने अपने हथियार से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसका हथियार छीन लिया और जोरदार हमला कर दिया। उसी दौरान स्कार किंग को नियंत्रित करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर गया। स्कार किंग तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन गॉडजिला ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अब पूरी लड़ाई उस छोटे से क्रिस्टल पर निर्भर थी। जिसके हाथ में क्रिस्टल आता, वही शीमो को नियंत्रित कर सकता था। तभी छोटे पीले बंदर की नजर कंग की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और क्रिस्टल के पास पहुंच गया। स्कार किंग उसे रोकने के लिए झपटा, लेकिन छोटे बंदर ने बिना डरे कुल्हाड़ी उठाई और क्रिस्टल पर पूरी ताकत से वार कर दिया। क्रिस्टल टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया और उसी पल शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। स्कार किंग गुस्से में छोटे बंदर की तरफ बढ़ा। वह उसे पकड़कर खत्म करने ही वाला था कि तभी कंग बीच में आ गया। कंग ने स्कार किंग पर जोरदार हमला किया। एक के बाद एक कई मुक्कों से उसने स्कार किंग को बुरी तरह पछाड़ दिया। अब स्कार किंग के पास न क्रिस्टल था और न ही शीमो का नियंत्रण। वह पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। उधर आजाद हुआ शीमो धीरे धीरे गॉडजिला की तरफ देखने लगा। फिर उसने स्कार किंग की तरफ देखा, मानो वो हजारों सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। अचानक शीमो ने अपनी बर्फीली शक्ति का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते स्कार किंग एक विशाल बर्फ की मूर्ति में बदल गया। कंग ने मौका देखकर उसे हवा में उछाला और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। स्कार किंग का अंत हो चुका था। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन अब पूरी दुनिया को फिर से सामान्य करना बाकी था। गॉडजिला ने आसमान की तरफ देखा और अपनी जबरदस्त ऊर्जा छोड़ दी। उसकी शक्ति से काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे। सूरज की रोशनी फिर से धरती पर लौटने लगी। बर्फ पिघलने लगी और दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी। इसके बाद गॉडजिला वापस अपने इलाके में लौट गया। वह फिर से गहरी नींद में चला गया। वहीं किंग कंग अपने छोटे साथी के साथ धरती के नीचे वाली दुनिया में वापस लौट गया। अब वह अकेला नहीं था, उसके पास अपना साथी था। उसके सामने उसका पूरा कबीला था और पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आखिरकार उसे अपना घर मिल गया हो। जिस कंग ने हजारों साल अकेले भटकते हुए अपने जैसे किसी साथी की तलाश की थी, आज वही कंग अपने परिवार के बीच एक नई जिंदगी शुरू कर रहा था।